हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो आपको नहीं लगता कि आजकल हम खुद को खोते जा रहे हैं, खुद से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं? हमें अपना एक्चुअल सेल्फ, अपना रियल सेल्फ पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, एक्चुअल में हम कौन हैं। ना तो हमें अपनी वीकनेस पता है और ना ही हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है। और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि हम सबसे पीछे रह गए हैं और सब हमसे आगे निकल गए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई ऐसी कमी फील होती है जो आपको भी कभी समझ नहीं आती है, बाहर से तो सब ठीक है, कहने को तो हम खुश हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में एक खालीपन है, कुछ तो ऐसा है जो अधूरा है। हमें ऐसा फील होता है कभी कभी कि कुछ तो ऐसा है जो हमें लाइफ में करना चाहिए था पर अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। कुछ समझ आया आपको? नहीं आया? कोई बात नहीं। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को ना मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब भगवान ने इंसानों को बनाया ना, तो भगवान जी के पास ना एक खजाना था जिसमें ये शक्ति थी कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बहुत ही गुप्त शक्ति थी उसमें और बहुत ही पावरफुल शक्ति थी उसमें कि इंसान जो मांग रहा है उसे तुरंत मिल रहा है। तो भगवान जी ने कहा कि अगर ये शक्ति सबके पास पहुंच गई तब तो ये विनाश का कारण बन जाएगी। बहुत सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अगर ये सबको मिल गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये शक्ति सबको नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको कहीं छुपा दें, पर फिर उन्होंने कहा इसको कहाँ छुपाएं। इंसान तो आजकल दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, सब लोग सब कुछ ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, तो इसको कहाँ छुपाया जाए। तो उन्होंने कहा अगर हमने इसे कहीं ऐसी जगह पे नहीं छुपाया जो बहुत सीक्रेटिव हो, जो बहुत रहस्यमयी जगह हो, जहाँ पे इंसान चाह के भी इसे ना ढूंढ पाए। तो उन्होंने कहा कहाँ इसे छुपाया जाए, आसमान में छुपाया जाए या फिर पाताल में छुपाया जाए, हवा में छुपाएं से या फिर पानी में छुपाएं से। फिर भगवान जी ने सोचा कि क्यों ना हम इस शक्ति को ऐसी जगह छुपाएं जहाँ इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, चाह कर भी इस शक्ति पर ना पहुँच पाए और ढूंढ ना पाए इसे। क्यों ना हम इस शक्ति को इंसान के अंदर ही छुपा दें। ये बेवकूफ़ उस शक्ति को हर जगह ढूंढेगा लेकिन ये कभी अपने अंदर नहीं देखेगा, और अपने अंदर नहीं देखेगा कभी तो ये इस शक्ति पर कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, ये शक्ति उसे कभी मिल ही नहीं पाएगी। आप जरा सोचो कि अगर ये सच हो तो, और सच में ऐसा सच है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर, जो भी आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, सब कुछ आपके अंदर है। आप जो भी सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे ना, उन सब में ना आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे। एक चीज़ उनमें कॉमन रहती है कि उन्होंने अपने साथ समय बिताना शुरू किया। कुछ तो वो लोग अलग तरह की चीज़ें करते हैं जिससे वो खुद के पास लौटते हैं, कुछ चीज़ें वो अलग करते हैं जिससे वो खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं और खुद पर काम करते हैं कि वो अपनी पावर को समझ पाते हैं। जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो पता क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद के साथ टाइम बिताते हैं, वो खुद पे विश्वास करते हैं। इंसान लाइफ में कब अच्छा करता है? जब वो अपनी क्रिएटिविटी पे विश्वास करता है, जब वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझने की कोशिश करता है, जब वो अपना दिमाग चीज़ों में लगाने की कोशिश करता है, जब वो सब कुछ छोड़ करके अपने पे फोकस रह के काम करता है, खुद के ऊपर काम करता है। तो कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, कुछ है जो आपके अंदर ही छुपा हुआ है, और जो भी आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक पूरी जर्नी होती है। यहाँ तक आप एक जर्नी के थ्रू ही पहुँच पाएंगे। इस खजाने तक पहुँचने के लिए आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा। बाहर आपको कहीं भी कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, अंदर से बदला जाता है सब कुछ। बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना होता है हमें कभी भी, अंदर चेंज करना होता है। सारी शक्ति आपके विचारों में है, आपके शब्दों में है, इन सब में छुपी हुई है, लेकिन आप कभी इन तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते हैं, एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि
आपको क्या लगता है कि यूट्यूब वीडियो आपकी लाइफ में सब चेंज कर देगा? इसीलिए जो ये रिकमेंडेशन वाले वीडियो होते हैं ना कि इस बुक को पढ़ने से लाइफ चेंज हो जाएगी, 3 बुक्स रिकमेंडेशन, 5 बुक्स रिकमेंडेशन, उस पे सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सेव आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन आपकी लाइफ पता कब बदलती है? जब आप खुद के पास वापस आते हो। आप कुछ भी कर लो, जितने पैतरे आपको अपनाने हैं अपना लो, जितना शॉर्टकट आपको चाहिए, जितने शॉर्टकट आप चलना चाहते हो शॉर्टकट के रास्ते पे आप चल लो, आखिर में आप अपने पास ही वापस आते हो। बाहर कुछ भी तब तक चेंज नहीं होता है जब तक आपके अंदर चेंज नहीं होता है। आपके अंदर जो खजाना छिपा हुआ है ना, इस तक पहुंचने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद के ऊपर बहुत 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 सारा काम करना पड़ेगा। आप जरा देखो कि आप पूरे दिन में क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो आप पूरे दिन में। हमारी हालत पता कैसी है? हमारी हालत ऐसी है कि एक पानी की टंकी है, हम पानी की टंकी के ऊपर ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक घूंट पानी दे दो कोई, एक गिलास पानी दे दो कोई, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, मरी जा रही हूँ, प्लीज़ कोई पानी दे दो। हम सब जगह चिल्ला रहे हैं, हर किसी को ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें पानी पिला दे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम खुद ही पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं। तो अपनी सारी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। सारे एक्शंस, सारे सॉल्यूशंस आपके ही पास हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों के पास भागते हो, दूसरों से पूछते हो। सारे सॉल्यूशन, सब कुछ आपको पता है, सारे सॉल्यूशन आपके पास है, आप बहुत पावरफुल हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप जो दूसरों से पूछते हो ना अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस, किसी का कुछ नहीं जाएगा। इवन आप मुझसे ही अगर पूछो तो मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम पे एक वीडियो बना दूंगी, उससे मेरा ही फ़ायदा होगा ना, मेरे ही वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे, पर इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने इस सोए हुए माइंड को यूज़ करोगे, जब आप अपने इस सोए हुए माइंड को जगाओगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखोगे, जब आप खुद पर काम करना सीखोगे, मेडिटेशन करना सीखोगे और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखोगे। आपको पता है आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन ये सब चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हमारे पास सबके लिए टाइम है, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इवन फ़ोन के लिए भी, जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन हम 24 घंटे उसको टाइम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे खजाना है, जहाँ पे शक्ति है, जहाँ पे हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आंसर है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमारे खुद के पास। खुद के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि प्लीज़ अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, भले ही 15 मिनट करो, पर प्लीज़ करना शुरू करो। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ध्यान करना स्टार्ट करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो, जानो खुद को कि एक्चुअल में कौन हूँ आप। इस पे मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है कि खुद को कैसे जाने, पर वो कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। आपको जहाँ से जो रास्ता समझ में आ रहा है आप वहाँ से सीखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू ही, आपको जिन वीडियोस से समझ में आ रहा उस वीडियो को फॉलो करिए, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर काम करना शुरू करो। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, खुद को जानोगे नहीं, खुद को समझोगे नहीं, खुद की वीकनेस, स्ट्रेंथ को नहीं जानोगे, समझोगे, उन पे काम नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। तब तक आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे।
सो आई होप मेरे इस मैसेज को आप अच्छे से समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय। प्लीज़ अपने ऊपर काम करना शुरू करो। ओके।